हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज मैं करने वाला हूँ केमिस्ट्री 12th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करूँगा। ओके, दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। ओके, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरली सॉल्यूशन के चैप्टर के में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओके, तो मैं आज थोड़ा सा इनोवेटिव करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा स्टोरी बना के इसको तुमको बताऊंगा जिससे तुम बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, तुम पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन क्या है ना, तुमको वो दे दिया है 122 ग्राम CCl4, मतलब ये तुम्हारा हो गया सॉल्वेंट। ओके, उसमें तुम क्या करना है ना, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को डिजोल्व करोगे। तो इसमें तुम ऐड कर दो 22 ग्राम बेंजीन C6H6। ओके, तो सॉल्यूशन कितना हो गया ना, सॉल्यूशन हो गया 122 ग्राम प्लस 22 ग्राम इज इक्वल टू 144 ग्राम। समझ में आ गया। ओके, तो ये मास परसेंटेज दिया है। मास परसेंटेज मतलब बहुत इजी है, जनरली स्कूल से भी हम कर रहे हैं। तो कितना परसेंटेज बेंजीन है। ओके, तो हम लिखेंगे द गिवन अमाउंट ऑफ बेंजीन इज 22 ग्राम, द गिवन अमाउंट ऑफ CCl4 is equal to 122 gram. Okay, the total amount of solution is equal to 22 plus 122 is equal to 144 ग्राम। ओके, ये हो गया। अभी क्या निकालेंगे ना, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ओके, तो मास ऐसे लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन is equal to given mass of benzene divided by total mass of solution into 100। वेरी सिंपल। ओके, तो ये बन गया 22 by 144 into 100, 22 by 144 into 100। तो ये तुम्हारा तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आंसर हो गया 15.28%। ये हो गया तुम्हारा आंसर 15.28%। ओके, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड तो सिंपली है। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 122 बाई 144 इंटू 100। ओके, ये तुम्हारा बन जाएगा 84.72%। बट तुम ऐसे नहीं निकालो, तुम 100 से माइनस कर लोगे तो ये आराम से निकल जाएगा। ओके, तो तुमको कैसे आराम से याद रखना है। ओके, इसका मतलब पहले तुमको कंसेप्ट समझना है, देन इसको तुम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन देख के तुम बोल सकती हो। ओके, ये तो बहुत इजी है, तुमको आराम से कर देती हो। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको तुमको स्टोरी बना के बोलूँगा। तो मैं इसका स्टोरी बता देता हूँ। ओके, तुम क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो हमको क्या करना है, तो टोटल सोल्यूशन बन गया 144 ग्राम। तो क्या करेंगे, स्टोरी क्या है ना, मैं क्या करूंगा ना, मैं 22 बाई 144 इंटू 100 करूंगा, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकल गया। 122 बाई 144 इंटू 100, ये मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। तुम क्वेश्चन देख के ये बोलना चाहिए, ये तुम बोल दिया मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तुमको बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। तो पहले हमारा टेक्निक डालेंगे, तो पहले स्टोरी बनाएंगे उसका, देन इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, पहले क्वेश्चन को समझो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, तो तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 तुमको पूछा है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग
मतलब ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। ओके, 30% बाई मास, मतलब इसमें बेंजीन 30% है। इन CCl4, इसका मतलब CCl4 तुम्हारा 70% है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत करते हैं कि 30% बाई मास इन CCl4, मतलब ये CCl4 को 30% समझ देते हैं, तो गलत हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन को समझो, बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेन 30% बाई मास, मतलब बेंजीन 30% है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्वेश्चन पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। ओके, क्लियर। तो बेंजीन 30% मीन्स 30 ग्राम, CCl4 70% मीन्स 70 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन बन गया तुम्हारा 100 ग्राम। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? ओके, तो ये स्टोरी बना रहा हूं मैं, देखो। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 इज इक्वल टू गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है? गिवन मास बाई मोलर मास। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स मैं ऐसे लिखता हूं N, नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। ओके, बेंजीन का गिवन मास दे दिया है तुमको 30 ग्राम, इसका मोलर मास निकालना है। तो पहले लिखेंगे, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, लेट द टोटल अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन, लेट द टोटल अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, द टोटल मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 30 ग्राम, द मास ऑफ CCl4 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, देन मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के क्या चाहिए ना, गिवन मास है मोलर मास, गिवन मास दे दिया है, मोलर मास निकालेंगे। तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ बेंजीन। ओके, तो लिखेंगे 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, ओके, इज इक्वल टू 78 ग्राम। मोलर मास ऑफ CCl4, ओके, तो कार्बन का हो गया तुम्हारा 12 प्लस क्लोरीन का हो गया तुम्हारा 30.55 इंटू 4, ये टोटल तुम्हारा हो गया 154 ग्राम, तो ये हो गया 78 ग्राम मोल इनवर्स, ये तुम्हारा हो गया 154 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है? 30। ओके, मोलर मास कितना है ना, 78 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो ये तुम्हारा ग्राम ग्राम कट गया, तो आंसर हो गया तुम्हारा 0.385 मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, बार बार बोल रहा हूँ, 70 बाई 154, 70 बाई 154 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये तुम्हारा बन गया 0.455। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अभी निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हो गया 0.385 डिवाइडेड बाई 0.385 प्लस 0.455। ओके, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.458। ओके, 0.458। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ट्रिक क्या है? ओके, लॉन्ग टाइम कैसे याद रखेंगे? जब क्वेश्चन देखेंगे हमको आंसर आ जाएगा, तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या बता रहा हूं, देखो। तो तुमको क्वेश्चन पहले पढ़ो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, मतलब बेंजीन हो गया तुम्हारा 30 ग्राम, इन CCl4 टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, तो CCl4 हो गया 70 ग्राम। तो क्वेश्चन से लास्ट देखो, क्वेश्चन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मैं लिख लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स CCl4। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे ना, गिवन मास बाई मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल लिया गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। देन डाल के तुम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। ओके, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। ए में दे दिया 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल टू डॉट 6 वाटर इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर बी को जाएंगे। तो मैं डिवाइड कर लेता हूं, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए। ओके, तुमको क्वेश्चन पूछा है मोलारिटी, तो मोलारिटी कैपिटल M, ओके, इज इक्वल टू W बाई M इंटू 1000 बाई V ml में, और तुम यहाँ पे लीटर करोगे तो ये तुमको 1 करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी बोल सकते हो W बाई M तुम्हारा क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास, तो ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में बोलोगे तो 1 यहाँ पे डालोगे, ml करोगे तो 1000 डालोगे। ओके, मैं बहुत सारी स्टूडेंट को दिखाऊं, यहाँ पे 4 मैंने लीटर में कर लोगे कि यहाँ पे 1000 डाल देते हैं, ऊपर में नीचे में ग्राम कर लेंगे, ऊपर में 1 डाल देंगे, तो ये समस्या होता है। ओके, केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये देखेंगे W क्या है, M क्या है, V क्या है। ओके, तो W इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट तुम्हारा क्या है, CONO3 होल टू डॉट 6 वाटर, गिवन मास क्या है ना, इज इक्वल टू 30 ग्राम। तुमको नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, गिवन मास बाई मोलर मास। इसका मतलब ये हुआ तुमको इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। ये तुम्हारा हो गया मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू, सब निकालो। कोबाल्ट का 58.70, मतलब इसको 59 ले जाओ, 59 प्लस 2 इंटू ये तुम्हारा नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस 3 इंटू 16, ओके, और 6 वाटर मतलब 6 इंटू 18, ये तुम्हारा हो जा रहा है 291 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हो गया V मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो V इज इक्वल टू तुमको दे दिया है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब V इज इक्वल टू 4.3 लीटर। लीटर लोगे मतलब यहाँ पे 1 डालोगे। मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये इसको लीटर कर लेता हूँ, ये इसको 1 रख लेता हूँ। क्लियर? ओके, तो अभी निकालो V इज इक्वल टू 4.3 लीटर। तो मोलारिटी M इज इक्वल टू W हो गया तुम्हारा 30 डिवाइडेड बाई मोलर मास हो गया 291। ओके, ये ग्राम मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल हो जाएगा। ओके, इंटू 1 बाई तुम्हारा वॉल्यूम दे दिया है 4.3। ओके, तुम इसको सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सॉल्व करना बहुत लेंदी वीडियो होगा तो दिखना अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम लोग सॉल्व करोगे। ओके, तो ये तुम्हारा बनना है 0.023 मोलार सोल्यूशन। ओके, तो ये बन गया। तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल टू 6 वाटर इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर? तो तुमको मोलारिटी निकालना है, तो पहले मोलारिटी लिख लो। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, तुम ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हो, और डायरेक्ट पुट कर सकते हो W/M इंटू 1/V लीटर। V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो W क्या है ना, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है ना, 30 ग्राम डाल दिया। मोलर मास कितना है तो निकाल लिया 291 हो गया। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या डायरेक्ट पुट करेंगे, तो M इज इक्वल टू 30/291 इंटू 1/4.3, तो जो भी आंसर आ गया। ओके, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, क्वेश्चन से आंसर निकाल लेंगे, कोई याद नहीं रखेंगे, नहीं रटेंगे। क्लियर? तो ये तुमको हो रहा है तो मतलब समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा एक लाइक मार लो, नया सब्सक्राइबर हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर बी को आएंगे। क्वेश्चन नंबर बी 3B 30 ml of 0.5 mH2SO4 diluted to 500 ml। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो तुमको क्वेश्चन ये दे रहा है, ये तुम्हारा फ्लास्क है,
ये तुम्हारा हो गया, यहाँ पे हो गया 500 ml। ओके, तुमको क्वेश्चन दिया है 30 ml ऑफ H2SO4, तुम यहीं तक 30 ml H2SO4 है ना, यू आर टेकन 30 ml ऑफ H2SO4, तो ये हो गया तुम्हारा अप टू दिस 30 ml। ओके, तुम्हारा जो फ्लास्क होता है, बिकर होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है, उसमें तो नंबर होता है ना, तो 30 ml तुम ले गए क्या, H2SO4। क्लियर? ये जो 30 ml का तुम सोल्यूशन बनाए हो, इसका मोलारिटी तुमको दे दिया है 0.5 m, मतलब इसका कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.5 m, सॉरी 0.05 नहीं 0.5 m मोलारिटी। ओके, तो तुम लिख सकते हो m1 इज इक्वल टू 0.5 m। क्लियर? 0.5। v1 कितना, v1 इज इक्वल टू 30 ml। एक चीज देखो, ये दिया है 0.5 पे डाइल्यूटेड टू 500 ml। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि 500 मतलब इसमें तुम 500 ml ऐड करोगे। ओके, बट ये रॉन्ग है। तुमको 500 ml डालना नहीं है, तुमको अप टू 500 ml करना है। मतलब तुम डाइल्यूट करते जाओगे, पानी डालते जाओगे अप टू दिस पॉइंट। तुम बाहर से 500 ml तुम वॉल्यूम करके डाल दोगे तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तुमको वॉल्यूम मेकअप अप टू 500 ml, नॉट दैट तुम 500 ml बाहर से ले आई एंड डाल दिया, वो रॉन्ग है। तो ये दिया है डाइल्यूटेड अप टू 500 ml। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो ये इसका मतलब ये फाइनल वॉल्यूम दे दिया है 500 ml तक बनना है। तो ये M2 हमको पूछा है, V2 दे दिया 500 ml। इसका मतलब यही हुआ, जो सोल्यूशन तुम बनाए 30 ml ऑफ H2SO4, इसका कंसेंट्रेशन 0.5 m, इस सोल्यूशन में तुम डाइल्यूट करोगे अप टू 500 ml, तो इसका कंसेंट्रेशन कितना बनेगा। तो M1 दे दिया है, V1 दे दिया है, M2 तुमको निकालना है, V2 दे दिया है। तो सिंपल सी फॉर्मूला, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ओके, तो M2 इज इक्वल टू M1 V1 बाई V2। तो M1 हो गया तुम्हारा 0.5, V1 हो गया तुम्हारा 30 और V2 हो गया तुम्हारा 500 ml। तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.03 m। वेरी सिंपल। तो 30 ml of H2SO4 having concentration of 0.5 m if diluted up to 500 ml, then इसका कंसेंट्रेशन क्या है, मोलारिटी में निकालना है। तो इसका कंसेंट्रेशन तुम्हारा बनना है 0.03 m। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम्स क्या होता है ना सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट के तो ये नहीं करते हैं। बहुत सारी 70% स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट जो होते हैं, ये सीबीएसई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं करते हैं। बट एनसीईआरटी क्वेश्चन सर कंसेप्चुअल, जो एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेगा, मैं तो सोचता हूँ वो कुछ भी नहीं पढ़ा है। ओके, तो एनसीईआरटी स्टूडेंट जो होते हैं, सीबीएसई के बच्चे जो होते हैं, उसका प्रॉब्लम क्या होता है ना, सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, नियरली 60। ओके, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिला के नियरली 60 क्वेश्चंस। एंड प्रॉब्लम क्या होता है ना, इतना बड़ा बड़ा आंसर तो देख के घबरा जाते हैं, तो कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रट लेते हैं। भाई का रटोगे क्यों, हम इससे पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन देख के हमको आंसर अपने आप आ जाएगा। मतलब तुम क्वेश्चन ऐसे बुक से देखोगे, अपने आप बोल पाओगे। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर, देखो कैलकुलेट द मोलारिटी, मतलब मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है 30 ग्राम पर CO2 इन 4.3 लीटर पर सोल्यूशन। क्लियर, मतलब तुम मोलारिटी WM इंटू 1/V लीटर में, क्यों ml लीटर में दिया है, ml मतलब तुम 1000 करोगे, नहीं भूलोगे। क्लियर, W गिवन मास 30, मोलर मास निकाल लिया 291। क्लियर, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 4.3 लीटर, डाल दिया, आंसर निकल गया। कोई रटने वाला चीज नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन समझो, 30 ml पर H2SO4 दे दिया है तुमको, हैविंग कंसेंट्रेशन 0.5 इन मोलारिटी में। वो बोल रहा है कि इसको तुम वॉल्यूम मेकअप करो अप टू 500 ml। तो 500 ml तक डाइल्यूट करोगे तो जो फाइनल कंसेंट्रेशन बनेगा, तो उसका मोलारिटी कितना होगा। तो M1 V1 M2/2 डाल दो, आंसर हो गया। तो तुमको क्वेश्चन देके मैं जो बोल रहा हूं ऐसे बोलना है। ओके, ये तुम बोल दिया, इसका मतलब यही हुआ मैं क्वेश्चन समझाऊं, मुझे आंसर आएगा। देन क्या करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा।
तो नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। ओके, यूरिया का फॉर्मूला भी दे दिया, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। रिक्वायर्ड इन मेकिंग, ओके, हमको 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब तुमको वो कंसेंट्रेशन दे दिया है, तुमको बनाना है 0.25 मोलर, मतलब मोलालिटी, LITY स्मॉल m। ओके, तो ये तुमको कंसेंट्रेशन बनाना है, कितना बनाना है ना 2.5 kg का। तो कैसे निकालेंगे पहले देखेंगे। तो ये जो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है। ओके, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 0.25 मोल यूरिया dissolved in, okay, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक्वस दे दिया मतलब वाटर। तो पहले ये समझेंगे 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब 0.25 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। तो तुमको ये दे दिया है, इसका मतलब तुमको दे दिया ये मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर, ये दे दिया तुमको 1000 ग्राम। ओके, बट तुमको यूरिया का मास नहीं दिया है, मोल दिया है। समझने की कोशिश करो, ये तुमको दिया है 0.25 मोल एक्वस सॉल्यूशन मतलब 0.25 मोल, मतलब ये 0 मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.25 मोल। ओके, तो मोल को ग्राम को कन्वर्ट करना है, मतलब 0.25 मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे, मेरा वही तरीका है। मोल्स का फॉर्मूला क्या है ना, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। मैं शॉर्टकट मान लिया, गिवन मास बाई मोलर मास। ओके, तो गिवन मास तुमको निकालना है, तो गिवन मास ऑफ देन गिवन मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू क्या, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स तुमको दे दिया है 0.25। मोलर मास तो NH2CONH2 का मोलर मास निकाल लेंगे। तो NH2CONH2 का मोलर मास हो गया तुम्हारा, ओके, तो 2 नाइट्रोजन हो गया 14 14 28, 4 हाइड्रोजन मतलब 4, ओके, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो ये तुम्हारा हो गया 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये तुम्हारा बन गया मोलर मास इज इक्वल टू 60 ग्राम मोल इनवर्स इंटू 0.25 मोल। चल मोल इनवर्स कट गया, तो 60 इंटू 0.525 ये तुम्हारा हो गया 15 ग्राम। इट मीन्स द 0.25 मोलर aqueous solution means 0.25 mole in 1000 ग्राम ऑफ solvent that is water। तो 0.25 मोल यूरिया इज इक्वल टू कितना ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आराम से ग्राम से कन्वर्ट कर लिया 15 ग्राम, ये तुमको मिल गया 15 ग्राम। ओके, तो तुम्हारा ये हो गया 1000 ग्राम एंड 0.25 मोल तुम्हारा बन गया इज इक्वल टू 15 ग्राम। ओके, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया ना, टोटल सॉल्यूशन तुम्हारा बन गया 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम इज इक्वल टू 1015 ग्राम। इसका मतलब यही हो रहा है इन 1015 ग्राम, ओके, देयर आर 15 ग्राम ऑफ यूरिया। 1015 ग्राम में 1015 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया, 1 ग्राम में 15/1015 ग्राम। वो तुमको पूछा है 2.5 kg बनाना है, मतलब 2500 ग्राम में कितना यूरिया चाहिए ना, 15/1015 इंटू 2500, तो ये तुम्हारा आंसर बनना है 36.95 ग्राम और नियरली 37 ग्राम। क्वेश्चन को और एक बार तुमको समझा देता हूं, वेरी सिंपल। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग
2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये ऑलरेडी तुमको 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया है। 0.25 मोलर मतलब ये तुम्हारा 0.25 m स्मॉल m मोलालिटी। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर। इसका मतलब यही हुआ 0.25 मोल ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? तो मास ऑफ सॉल्वेंट बन गया 1000 ग्राम, बट मास ऑफ यूरिया नहीं दिया है, मोल्स ऑफ यूरिया दिया है। मोल्स ऑफ यूरिया 0.25 मोल। ओके, इसको ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम को कन्वर्ट कर लिया, गिवन मास से मोलर मास, गिवन मास इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, तो 15 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया? 1000 प्लस 15 ग्राम। तो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए तो 1015 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया डिजोल्व होना चाहिए। तो 1 ग्राम में 15/1015। तो हमको बनाना है, क्वेश्चन दिया है 2.5 kg और 2.2500 ग्राम, तो 2500 ग्राम में मल्टीप्लाई कर लिया 36.95। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट मोलालिटी। ओके, मोलालिटी मतलब स्मॉल m, मोलारिटी कैपिटल M, and mole fraction chi of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.208 ग्राम मोल इनवर्स। तो क्या गिवन दे दिया है पहले लिख लेंगे। ओके, तुमको दे दिया है 20% aqueous Ki, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट का मास दे दिया है तुमको 20 ग्राम। एक्यूअस सॉल्यूशन मतलब तुमको मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। मास ऑफ, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा कितना? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। ओके, तो ये तो समझ में आ गया, वेरी सिंपल है। ओके, तो पहले निकालेंगे मोलारिटी। तो मैं कैसे कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन से डायरेक्ट करेंगे। तो मोलारिटी कैपिटल, पहले मोलालिटी, सॉरी पहले मोलालिटी LIT बाई मोलालिटी हो गया तुम्हारा स्मॉल m इज इक्वल टू W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2 ग्राम में। को सर ये क्या है? ओके, तुम ऐसे भी बोल सकती हो W1 बाई M1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये W2 तुम्हारा हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी में तुम बोलोगे V बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि यहां पे बोलोगे W2 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में ले रही हो 1000 करोगे, केजी में करोगे 1 करोगे। तो W1 कौन सा है ना, ये तुम्हारा हो गया W1। M1 क्या है ना, मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास। तुम मोलर मास ऐसे लिख सकते हो, मोलर मास ऑफ Ki। तो मोलर मास ऑफ Ki तुम्हारा बन गया 39 प्लस 1 27 इज इक्वल टू 166 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा M1। W2 तो मास ऑफ सॉल्वेंट ना, तो मास ये हो गया तुम्हारा W2। तो आराम से डाल दो, तो M इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई M1 हो गया तुम्हारा 166 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W2 हो गया तुम्हारा 80। इसको सॉल्व तुम करोगे। ओके, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तुम घर में इसको प्रैक्टिस करो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसको कैलकुलेटर मान लेते हैं और आंसर बुक से आंसर देख लेते हैं, हो गया। बट क्या प्रॉब्लम्स होता है ना, जब तुम एग्जाम में जाओगे, तुम ये मैथमेटिक्स करोगे, तुम प्रॉब्लम में फेस करोगे। तो बार बार रफ में प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा हैबिचुएट हो जाएगा, तो एग्जाम में भूल नहीं होगा। ओके, एंड स्पीड भी होगा। तो ये आंसर बन गया तुम्हारा 1.5 m। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर I। ओके, देन क्वेश्चन नंबर I निकालेंगे। I क्या पूछा है तुमको? मोलारिटी पूछा है। मोलारिटी देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मोलारिटी मतलब कैपिटल M। ओके, W बाई M इंटू 1000 बाई V ml में, लीटर करोगे 1 करोगे। क्लियर? अच्छा,
W दे दिया, देखो यहाँ पे W आ रहा है, मतलब W1 W2 में लिखा हूँ। तुम ऐसे भी कर सकते हो, पहले W1/m1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकल के W2 मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई तुम लिख सकते हो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट करके कर सकते हो, भाई ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो पहले तुम W/m निकाल सकते हो, W/m यहाँ पे भी तुम ऑलरेडी निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन इज वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिया है बट डेंसिटी दे दिया है। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसका मतलब तुम्हारा वॉल्यूम हो गया तुम्हारा मास बाई डेंसिटी। ओके, मास तुम्हारा क्या, मास मतलब सॉल्यूशन, तुम डेंसिटी किसका निकालोगे, सॉल्यूशन का निकालोगे। बहुत सारे स्टूडेंट का गलत क्या होता है ना, ये मास का जगह में ये 20 डाल देते हैं, 20 क्या है, और कोई 80 डाल देते हैं, नहीं 80 क्या है, डेंसिटी किसका निकालोगे, सॉल्यूशन का। ओके, सॉल्यूट डालोगे फिर भी तो ये सॉल्यूशन बनेगा, उसका डेंसिटी निकालोगे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी। तो ये हो गया तुम्हारा 100 ग्राम डिवाइड बाई 1.202, ये तुम्हारा वॉल्यूम आ रहा है 83.2 ml, 83.2 ml। तो हो गया ना। तो मोलारिटी m इज इक्वल टू W/m मतलब गिवन मास बाई मोलर मास 20/80, ओके सॉरी 166, 20/166 इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम तुम्हारा हो गया 83.2, तुम इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आ रहा है 1.45 कैपिटल एम, वेरी सिंपल। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर II। देन क्वेश्चन नंबर III, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो पहले वही बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 20, मोलर मास कितना है 166। ओके, ये तुम्हारा हो रहा है 0.120 मोल। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास है मोलर मास, गिवन मास तुम्हारा हो गया 80, मोलर मास 18 इज इक्वल टू 4.44 मोल। देन मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI कितना हो गया 0.120 डिवाइड बाई 0.120 प्लस 4.44। ओके, तो आंसर तुम्हारा ये आ रहा है 0.0263, 0.0263। वेरी सिंपल, इतना बड़ा आंसर है। तो ये देख के डर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो डरने का कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन है। ओके, तो वेरी सिंपल, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन। तो पहले मोलालिटी कर लेंगे m, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई गिवन मास ऑफ क्या सॉल्वेंट। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास है मोलर मास 20/166। ओके, मैं डायरेक्ट डाल दिया हूँ यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया हूँ 1000 W2 क्या गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है देखो, सॉल्वेंट तुम्हारा हो गया 80, तो 80 डाल दिया, जो आंसर हो गया। देन तुमको निकालना है मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लिया, वही सेम बात है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो और W/m × 1000 में भी लिख सकते हो। प्रॉब्लम क्या है ना, भी हमको नहीं दिया है, डेंसिटी दे दिया है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। ये जो मास, किसका मास, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, मास इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तुम 20/80 नहीं डालोगे, स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना 20/80 डाल देते हैं, तो हो गया ना 0, आलू मिल जाएगा तुमको, तो ये हो गया 83.2 ml। ओके, तो इसके बाद तो हो गया ना, मिल गया। देन मोल फ्रैक्शन निकालने, पहले तुम देखो तुमको क्या निकालना है, क्या ना भाई मुझे भाई मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर्मूला में ढूंढो क्या नहीं है भाई, मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI निकालो, गिवन मास से मोलर मास, तो गिवन मास से मोलर मास निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालो ना, गिवन मास से मोलर मास निकाल लिया, इसके बाद तो डाल दो, आंसर हो गया। तो इसको स्टोरी बोलते हैं। तो पहले तुम कैलकुलेट करो
देखो ट्रिक्स क्या है ना, पहले तुम कैलकुलेट करो, हो गया, देन तुम क्वेश्चन पढ़ो, बुक से ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में सोचो, मोलारिटी दिया है, ओके, मोलारिटी पहले मोलारिटी स्मॉल m, W/m बा नंबर ऑफ मोल्स बाई गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो ये हो गया, आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया, मोलारिटी निकालना है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ml करोगे तो यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1000 वाला बात, ओके। ये पे 1 डाल देते हैं, नीचे ml लिखेंगे, ऊपर 1 डाल देंगे, तो हो जाएगा 0, ओके। देन वॉल्यूम नहीं है मेरे पास, डेंसिटी दिया है, ओके, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, बहुत सिंपल है। तो वॉल्यूम निकाल लो, ये मास इंपॉर्टेंट है, 100 पकाना है सॉल्यूशन का, तो आंसर निकल गया, आराम से हो गया। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास। मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग आराम से हो सकता है मैं आगे डेली डे आफ्टर डे और डेली वीडियो डालूंगा, 5 क्वेश्चन मैं करूँगा, पूरा एनसीईआरटी कवर करूँगा, ओके। तो तुम लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक दमदार वीडियो में। तो थैंक यू टू ऑल।